अगर आप बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना चाहते हैं तो पढ़ने के साथ साथ में एक चीज आपको सुधार लेना चाहिए, वह है अपनी लिखावट यानी हैंड राइटिंग। आप किसी भी टॉपर से बात कर लेना, किसी भी टीचर से बात कर लेना, या किसी बड़े भाई बड़े बहन से बात कर लेना, वह आपको यह सलाह जरूर देंगे कि आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। एग्जामिनर राइटिंग पर नंबर काटता भी है और देता भी है। आप किसी क्वेश्चन का आंसर सही लिखे हो लेकिन आपकी राइटिंग वहां पे अच्छी नहीं हो, आपका प्रेजेंटेशन स्किल अच्छा नहीं हो, तो आपका नंबर उस क्वेश्चन पर पूरा नहीं देता है। भले ही आप सही आंसर लिखे हो, एग्जामिनर पूरा नंबर नहीं देता है। अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए आपकी राइटिंग अच्छी है कि नहीं। अगर नहीं अच्छी है तो आज का यह वीडियो आप सभी लोग पूरा देखना। आज मैं आपको 5 ट्रिक बताने वाला हूं जिसको अगर आप अभी से फॉलो कर लेते हो, एग्जाम में अभी पर्याप्त समय है और इतने समय में आप अपनी राइटिंग जबरदस्त कर सकते हो। आपसे मैं 24 घंटा राइटिंग सही करने के लिए नहीं मांग रहा हूं, केवल 1 घंटे अगर आप डेली दे दोगे आपकी राइटिंग जबरदस्त हो जाएगी। लेकिन उससे पहले ये 5 से 7 मिनट का वीडियो आपको देख लियो और इसमें जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा उसको अच्छे तरीके से फॉलो कर लेना। ये पूरे उत्तर प्रदेश में इनका रैंक 1 आया था, शिखा वर्मा। ये हमारे अल्फा इंस्टीट्यूट से, आपके अल्फा इंस्टीट्यूट से पढ़ी थी और जब मैं इनसे इनके घर मिलने गया था तो इनकी ये राइटिंग थी। देखो कितना व्यवस्थित तरीके से इन्होंने नोट्स में लिख रखा है। अगर नोट्स में इन्होंने इतना अच्छे तरीके से लिखा है, ये कॉपी बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखी होंगी जरा सोचना। ये मैं उनकी कॉपी देख रहा था जब इनके घर गया था, तो आप देख सकते हैं इनका नोट्स देख रहा था। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं बस हवा में, पीडीएफ से पढ़ते हैं, नोट्स नहीं बनाते। लेकिन उन्होंने हर एक सब्जेक्ट का हमारा नोट्स अलग बनाया था और बढ़िया तरीके से इन्होंने बनाया था। इनका इंटरव्यू भी पढ़ा, आप देख सकते हैं एकदम जबरदस्त तरीके से इनका नोट्स था और मैंने इनका नोट्स देखा था। सब्जेक्ट है 5 से 7 नंबर आपके राइटिंग से एग्जामिनर काट लेगा, इस बात को समझना पड़ेगा। इसलिए आप आज जो मैं वीडियो में आपको बता रहा हूं इसको अच्छे से फॉलो करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, आपकी राइटिंग जबरदस्त हो जाएगी, है ना। अच्छा, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना कि आपको कौन सा कॉपी अच्छा लग रहा है, नंबर 1 वाली कॉपी या नंबर 2 वाली। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ईमानदारी से बताना। आप कहोगे ना कि नंबर 1 वाली कॉपी अच्छी लग रही है, क्योंकि नंबर 1 वाली कॉपी में भले ही एक ही कलर से लिखा गया है, ये भी ब्लैक कलर से लिखा है, ये भी ब्लैक कलर से लिखा है, लेकिन इसमें चीजों को बढ़िया तरीके से अच्छे से देखो, लिखने के बाद बढ़िया से इसको कोष्टक में बंद किया गया है और अच्छा तरीके से लिखा है। देखो गैलोनोमीटर लिख के इसके नीचे आपका अंडरलाइन किया गया है। ये कॉपी आपको अच्छा लगेगी, मुझे पता है। इसी तरीके से अगर इन दोनों कॉपियों में आपसे देखने के लिए बोल दिया जाए, भले ही यहां पर एक ही कलर के पेन से लिखा गया है, लेकिन मैं आपको कभी सलाह नहीं दूंगा कि एक ही कलर से लिखना। यहाँ पे ये किसी बच्चे की ही कॉपी है, इन्होंने देखो यहाँ पे इस बच्चे ने देखो गुलाम का नियम लिखा है और देखो कितना बढ़िया तरीके से गुलाम का नियम लिखा है। गुलाम के नियम का गणितीय रूप लिखा है तो इसको देखो बड़े पुस्तक में बंद किया है। फिर यहाँ पे जहां लिखा है तो इसको हर एक चीज को बताया और सेम चीज को इस कॉपी में लिखा हुआ कोई बच्चा है ना, इस तरीके से लिखा है। आप अगर एग्जामिनर होते तो किसको अच्छा नंबर दोगे, इसको या इसको? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। आप कहोगे इसको का दूंगा, तो भाई ऐसे ही आपको भी एग्जाम में लिखना है ताकि थोड़ी मोड़ी गलतियां भी हो तो भी एग्जामिनर आपका नंबर ना काटे और आप लिख सकते हो। शुरू से प्रैक्टिस करोगे तब। राइटिंग एक ऐसी चीज है जो एक दिन में आप सुधार नहीं सकते। कैसे आपको चीजें चेंज करनी है, पहली बात आपको यह समझना होगा, टॉपर हो या कोई भी हो, ये राइटिंग जन्म से अच्छी नहीं होती है। वो इस पर काम करते हैं, मेहनत करते हैं। शुरुआत में जब आप घूमते रहते हो 6, 7, 8 में, तभी ये लोग राइटिंग पे काम करते हैं, जिसकी वजह से इनकी राइटिंग सुंदर हो जाती है। इनके टीचर, इनके माता पिता अच्छे से मार्गदर्शन में। अगर आपको नहीं मार्गदर्शन मिला, आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं। थोड़ी सी आपको अभी से मेहनत करने की जरूरत है। अभी भी राइटिंग सुधार लोगे, क्लास 12 के बाद भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं, वहां पे भी आप अच्छे तरीके से परफॉर्म करोगे। ठीक है, नेक्स्ट चीज आती है, आप भी राइटिंग अच्छा कर सकते हो। कैसे करना है, 5 ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। शुरू से आपको ये पहला ट्रिक है, पहला ट्रिक ये आपको स्लो लिखना। क्योंकि भैया स्लो लिखेंगे तो नोट्स नहीं बन पाएगा, टीचर बोल देंगे, हम पीछे रह जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नोट्स स्लो बनाओ, जो जैसे पढ़ रहे हो उसको पढ़ते रहो, लेकिन डेली आपको 1 घंटे का समय निकालना है। और 1 घंटे में ऐसा नहीं कि आपको 1 घंटे में आप जाके अखबार के पेपर से उठा के लिख रहे हो, नहीं। जो आपका सिलेबस की चीज है, जिसे आपको याद करना होता है, वही चीज आपको डेली 1 घंटा लिखना है। ठीक है, और स्लोली तरीके से लिखना है, सुंदर तरीके से लिखना है। कैसे लिखना आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और दूसरी बात, डेली वही बात कर रहा हूं, डेली 1 पेज आपको अच्छे से लिखना है। कितना पेज? 1 पेज, ज्यादा नहीं, केवल 1 पेज डेली आपको बढ़िया से सुंदर तरीके से लिखना है। ट्रिक नंबर 2 है, और स्लो लिखना है। ट्रिक नंबर 3, अच्छे पेन का यूज करना है। ये तो नॉर्मल सी चीज है, अगर पेन गंदी यूज करोगे, खराब पेन यूज करोगे तो आपकी राइटिंग नहीं बनेगा। आप एक दुकान पे जाओ, अभी जाओ, और
जितनी भी पेन उसके पास रखी गई है सब पेन को अपने हाथ में पकड़ के लिख कर प्रैक्टिस करो। अब ये मत कहना कि बहुत महंगी पेन होगी तो राइटिंग अच्छी बनेगी, नहीं। आप 3 रुपए वाले पेन से भी बढ़िया लिख सकते हो। मैंने एक टॉपर को देखा 3 रुपए वाले पेन से लिखकर डिस्ट्रिक्ट टॉपर बना है। अब बहुत सारे टॉपर्स ऐसे बनते हैं। तो आपको कोई ये नहीं 50 रुपए 100 रुपए वाला पेन लेना, 20 रुपए वाला पेन लेना, जो पेन आपके लिए जबरदस्त हो उस पेन को आप खोजो, खोज कर उसे लेकर आओ, लिखो, है ना। पेन अच्छा यूज करो, ठीक है। चौथी चीज आती है आपके सामने, वर्ड गैप आपको सही करना है ना। वर्ड गैप का मतलब क्या है, जैसे देखो एक वर्ड यानी एक वर्ड किसी लिखा हुआ है, ये चीज आपको लिखते समय ध्यान देना है। यहां पे निर्वात लिखा हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का गैप आपको सही रखना है। कितना रखना है गैप, तो देखो दो वर्ड के बीच का गैप इतना रखो कि उसमें एक अक्षर आ जाए। अक्षर का मतलब समझो, जैसे किसी और निर्वात के बीच में क शब्द आ जाए, क एक अक्षर है तो एक अक्षर आ जाए यहां पे, है ना। निर्वात में लिखा है तो इसके बीच एक क शब्द आ जाए, मतलब एक अक्षर आ जाए, एक लेटर आ जाए, इतना शब्द का गैप रखो। दो वर्ड के बीच में, दो वर्ड के बीच में, है ना, दो शब्द के बीच में आपको यह देखना है इसके बीच में एक अक्षर भर का जगह आ जाना चाहिए ना, ठीक है। ये बात आपको इस तरीके से लिखना है। अगर ऐसे लिखोगे तो सुंदर लगेगा। ये नहीं कि एक अक्षर से ज्यादा जगह छोड़ दे, 3 अक्षर 4 अक्षर आ जाए, ऐसा काम नहीं करना है। आपको एक अक्षर भर का जगह आना चाहिए, ये कोशिश करना है। अरे बच्चे, अगर सही तरीके से लिखोगे तो राइटिंग बन जाएगी, इस बात को समझना है। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन हाँ, प्रयास करोगे तो अच्छा हो जाएगा। और मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, राइटिंग सही कर लेना, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो और मेहनत के मुताबिक आपको रिजल्ट नहीं मिलता है ना, तो बहुत दुख होता है। जब कोई बच्चा फोन करके बोलता है भैया मैंने लिखा था 70 में 70 का, मिला है 60 नंबर, मैं समझ जाता हूँ कि बच्चे का राइटिंग गड़बड़ होता है। तो आप मेहनत कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ी सी राइटिंग पे काम कर लो। मेहनत करने का रिजल्ट भी तो मिलना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए एग्जामिनर को कि गंदी राइटिंग पे नंबर काटना चाहिए, उसको आंसर देखना चाहिए। लेकिन क्या कर सकते हो, आप उसको सुधार नहीं सकते तो अपने ही आपको सुधार लो, है ना। मैं आपको ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, जरूर सुधार लेना। आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, कैसे भी पढ़ रहे हो, मेरी बात को समझना और जरूर सुधारना, ठीक है। तो दो वर्ड के बीच में एक अक्षर का गैप होना चाहिए, ठीक है। और दो अक्षर के बीच में, जैसे यहाँ पे बिंदु लिखा है तो बिंदु में ब और जैसे आवेश लिखा है, आ और व के बीच में एक पाई खींचने का जगह होना चाहिए। यानी जैसे आप मान लो कमल लिखा, मैंने कमल लिखा, तो कमल में हमें क्या लिखना है, ये क और म के बीच में एक पाई खींचने, इतना जगह होना चाहिए, इतना जगह बना के आपको लिखना है। और कमल के आगे अगर आपको फूल लिखना है, कमल का फूल लिखना है, तो फूल और कमल के बीच में एक शब्द, एक अक्षर आ जाए, एक क अक्षर आ जाए, इतना जगह आपको लिखना है, छोड़ना है। ये बात आपको समझना पड़ेगा। कमल जो वर्ड है और फूल जो वर्ड, इस दोनों के बीच में एक अक्षर, एक लेटर क आने भर का जगह आपको छोड़कर लिखना है। और इससे ज्यादा छोड़ोगे तो भद्दा लगेगा, इससे कम छोड़ोगे तो भी भद्दा लगेगा। तो आपको शुरुआत में प्रैक्टिस एकदम स्लो स्लो लिख के करना है। शुरुआत में आपकी स्लो लिखोगे चलेगा, लेकिन धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, धीरे धीरे आप अच्छे तरीके से लिखने लगोगे। और एक बात मैं आप सभी लोगों से और कहना चाहूंगा, अगर आप लिखने के साथ साथ में पढ़ना भी जरूरी है।